सुनो, हम लोग ना कुछ वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट, क्या कह रहा है? कैलकुलेट वर्क डन इन द फॉलोइंग, वर्क डन इन फॉलोइंग। यू हैव ओनली ना 5 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन। आपको आंसर बताना है क्या क्या होगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन, 5 सेकेंड के अंदर जल्दी से आंसर बोलो, इसका कितना आएगा किलो जूल में। किसमें बेटा? किलो जूल में। ये अपने पास जो है, यहां से अपन इधर से इधर बढ़ रहे हैं। ये पॉइंट ए टू बी अपन गए, पॉइंट ए टू बी गए हैं। इधर वॉल्यूम जो है, दिस वॉल्यूम इज 30। ये केवल ए से बी में जाने का वर्क डन निकालना है। इसमें कह रहा है डब्ल्यू ए बी कितना होगा, और इसका जो वॉल्यूम है वो ये 130 है, ठीक है। और बोथ आर, वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, याद रखना। और प्रेशर जो है वो बार में है, प्रेशर जो है वो बार में है, और प्रेशर इधर दे रखा है 20। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आ रहा। 1 2 3 200। सही है, बहुत सही। 200 प्लस माइनस -200। शाबाश, -200। तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ गया? -200 किलो जूल। समझ गए ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कई बच्चे कहेंगे सर हमको तो नहीं आया। अभी रुको, बताते हैं उनको क्लास खत्म होने के बाद, परेशान ना हो। इस पॉइंट पे थे आप, इस पॉइंट ए पे, यहां से ना आप इधर पहुंचे ए बी पे। ए से कहां पहुंचे? ए से आप बी पे पहुंचे, ए से बी पे पहुंचे। आपसे कह रहा है कि इधर पे जो वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर था, वो प्रेशर था 20, 120 हो गया प्रेशर। और प्रेशर जो था वो बार में था, ठीक है। और वॉल्यूम जो था वो लीटर में था। 0। कितना? 0। अगर कोई बच्चे ने इसका आंसर दे दिया होता ना, तो अभी पढ़ता मुझसे। इधर वर्कडन कितना? कुछ दिमाग लगाने की जरूरत। ए से बी में क्या कांस्टेंट? समझ गए ना बात को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड भी दे रहा हूँ। चलिए सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड पार्ट है। कह रहा है कि अ गैस इज एक्सपेंडिंग, a gas is expanding against pressure, और P इज इक्वल टू कह रहा है कि 2V वार, इतना। मतलब प्रेशर जो है वो इन टर्म्स ऑफ किस में दिया हुआ है? वॉल्यूम। फ्रॉम 10 लीटर टू 30 लीटर। चलिए भाई बता दीजिए इसका आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा आंसर बताओ बेटा। वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है, 10 to 30। V2 माइनस V1 कौन करेगा? हम। वाह, अरे मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन ना एक कमाल की चीज बनाई है न्यूटन साहब ने। लो 800, बहुत शानदार। 800 पूरा बोला करो, मारुति 800। देखो, वर्कडन इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी माइनस में V1 टू, भाई ये अपने को बहुत अच्छे से याद है, बस इतने अपन को करना है। एक बात बताओ भाई, पी की जगह कितना लेंगे? 2V। भाई इंटीग्रेशन किसका? ओनली V का। एक बात बताओ, V1 यानी 10 से कहां जा रहे हो? 30 तक ना। अब भाई V का इंटीग्रेशन, शानदार। कितना बेटा? V²/2। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, V²/2, और लिमिट कहां से कहां तक? 10 टू, हाँ भाई 2 को तो मैं बाहर लिख लूं, कांस्टेंट है ना, 2 से 2। हाँ भाई ये माइनस में, ब्रैकेट में, हाँ भाई 30 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। बोलो कितना आ जाएगा? 900 माइनस 100, 800। किसमें आंसर आएगा? ये किलो जूल आंसर आ गया, बिकॉज वो बार और लीटर में था ना, इसलिए आंसर किलो जूल में आ रहा है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? इससे पहले वाला पेज निकाल लो, ये लो, बाहर निकाले इसको। सत्यम कुछ पल्ले पड़ा क्या? अभी तुम कौन से शहर में हो? बस आशी गुप्ता, डोंट फाइट। माइक बंद करो आशी।
सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट, क्या कह रहा है, क्या क्या कैलकुलेट करना, सुनिएगा। कैलकुलेट कह रहा है क्यू, क्या कह रहा है, डब्ल्यू, क्या कह रहा है, कह रहा है डेल्टा यू, कह रहा है डेल्टा एच, कह रहा है डेल्टा जी, कह रहा है डेल्टा एस, कह रहा है सब कैलकुलेट कर दो इन दो सिस्टम के लिए। कौन से सिस्टम के लिए, इन दो सिस्टम के लिए। डेल्टा एस क्या होता है? एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। हाँ, हर एक चीज को अपन को समझना है। अभी अपन केवल किस पे चल रहा है, वर्क पे। किस पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इजी था, तो अपन मतलब इन दो पार्ट के लिए ना आपके दिमाग में एक बात बिठालना है। फॉर द फॉलोइंग, जैसे पार्ट ए में अपन से क्या कह रहा है कि भैया आप गए ए से बी, आप कहाँ गए, ए से बी गए, और अगर आप गए बी से सी, बी से सी से कहाँ गए अपन, डी, सी से कहाँ गए, और डी से फिर कहाँ गए। तो इसमें बेटा कंसेप्चुअली आप एक बात बताइए, 130 दे रखा है, ये अपने को 30 दे रखा है, कितना दे रखा है, और ये दे रखा है 20, ये कितना दे रखा है, और ये दे रखा है 120, ये कितना दे रखा है 120। उसमें कह रहा है पी जो है वो पास्कल में, किसमें बेटा, पास्कल में, और वी जो है वो मीटर क्यूब में, किसमें बेटा, मीटर क्यूब में है। अब आपको ये बताना है कि हमारे पास जो वर्क डन है ए बी, मतलब सॉरी क्वेश्चन में सब पूछ लिया, क्या क्या निकालना तो निकालो। और बी वाले पार्ट में कुछ ऐसे कह रहा है, कह रहा भैया अपन ए पे थे, अपन कहाँ थे, ए पे थे, अपन गए बी पे, अपन गए यहाँ से गए, सॉरी यहाँ से गए अपन बी पे, यहाँ से गए बी पे, बी पॉइंट से पहुंचने के बाद अपन गए सी पे, फिर सी से कहाँ चले गए, फिर से ए पे। समझ आ रही है बात। तो ये जो अपन कर रहे हैं इसमें कह रहा है कि इस ए पॉइंट पे इधर पे जो प्रेशर था वो था 20, कितना था, और इस पॉइंट पे प्रेशर था 10, कितना था प्रेशर 10। तो ये अपना पास्कल में था, किसमें था ये, और वॉल्यूम जो था, ये वॉल्यूम इधर था 20, इधर कितना हो गया 50, कितना हो गया ये 50। तो वॉल्यूम जो था वो मीटर क्यूब में था, इधर वॉल्यूम किसमें था, मीटर क्यूब में। पहले वाले का आंसर बताओ जल्दी से, पहले वाले का। भाई अपन ने अगर वर्क डन निकालने में पूरा खेल खेल लिया, वर्क डन निकालना है पहले वाले में, बताओ सॉल्यूशन में, बोलो 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 वर्क डन कैसे निकालें, अरे बोलो। 120 में से 20 गया, कितना बचा 100, कितना बचा बेटा, हाँ भाई 130 में से 30 गया तो भी 100। ये अपने पास ना आंसर जूल में आएगा, किसमें आएगा ये, 10 टू द पावर, अच्छा प्लस माइनस, शाबाश। तो ये अपना वर्क डन निकल आया। तो इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं 10 किलो जूल माइनस 10 किलो जूल कह सकते हैं। अच्छा क्यू अपन को इतना कह सकते हैं, अपन 10 किलो जूल प्लस का कह सकते हैं, याद है फॉर साइक्लिक प्रोसेस, अभी सर ने लिखा हुआ है Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, याद है क्या। तो बेटा यहाँ जो है Q निकला है। अच्छा बाकी सारे टर्म्स, चाहे वो डेल्टा यू हो, चाहे वो डेल्टा एच हो, चाहे वो डेल्टा जी हो, चाहे वो डेल्टा एस हो, सबके सब क्या हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि प्रोसेस क्या है, साइक्लिक है। शाबाश। तो पहले वाले पार्ट का आंसर निकल आया। सेकंड वाले का बोलो, सेकंड वाले का वर्किंग, जल्दी दिमाग नहीं लगाना है। हाफ बेस इंटू, हाँ भाई हाफ बेस, बेस कितना कितना 30 हाफ बेस इंटू, तो ये अपने पास कितना हो गया 30, ये कितना आ गया ये भाई 10, कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा सीधे सीधे 150 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 प्लस, क्योंकि ये शाबाश। तो कितना आ जाएगा 150 अपने पास आंसर आ गया जूल में। तो क्यू निकाल लो, क्यू बोले तो माइनस का, बिकॉज प्रोसेस जो है वो कैसा है, साइक्लिक। बाकी सब तो निकाल लेंगे ना अपन, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा सबके सब। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वांटिटी हीट, उसके बाद डेल्टा एच, उसके बाद डेल्टा एस, उसके बाद डेल्टा जी, उसके बाद डेल्टा यू, ये सब के सब निकालेंगे अपन, समझ गए ना। अच्छा आप लोगों ने, आप में से कितने लोगों को फ्लॉट पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हु नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, अभी बता रहे थे। अगर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है थर्मोडायनेमिक्स में, हाँ वो ना बॉयल्स, वो तो अभी तुमने उसको चाल कर दिया, वो तो अभी के अभी सुसाइड कर लेगा हमारे, मतलब
उसमें हमने बॉयल की भी फोटो डाली थी कल स्टेटस पर, देखी नहीं तुम लोगों ने? 16वीं सदी के टॉप 10 साइंटिस्ट की फोटो थी वो। चलो ठीक है, आज बाकी जो बच्चे लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे मेरा पोस्ट देख लेना साइंटिस्ट वाला। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको बहुत पीटेंगे हम बात। सुनो, नेक्स्ट क्वांटिटी इज हीट। नेक्स्ट क्वांटिटी इज हीट। क्या होता? हाँ भाई, हीर शर्मा बताओ, हीट क्या होता? हीट क्या होता? हीर हीर है ही नहीं है क्लास में आज। अभी तो थी, हीट सुनते ही भाग गई। हाँ भाई, चलो तुम बताओ देवांश, हीट क्या होता? हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया। और आगे तो पूरा सेंटेंस तो बोल दो, टाइप्स ऑफ एनर्जी साथ साथ क्या जोड़ तो दो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रौनक, व्हाट इज हीट? उन्होंने बता, चुप रहो तुम, पढ़ते नहीं हो। हाँ बेटा बता दो। हीरा आ गई, हीरा आ गई। दीपिका बताएगी हीट क्या होता? हीट। अरे तुम अपना बताओ, हमको पता है हम लोग सब सारे लोग सब सही बता रहे हैं। तुम लोग को जितना कैच होता है उतनी आंसर देते तुम लोग। ये तो बोलिंग नहीं करो। हीर, व्हाट इज हीट? हीर, व्हाट इज हीट? So it is a form of energy. आगे 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 आगे। Sir, it is a form of energy. हाँ मतलब जब हाँ एनर्जी रिलीज होती है तो मतलब कि हीट रिलीज होता है, ऐसा। डॉक्टर को बुला लो, अभी स्टिचेस लगेंगे हमारे सिर में, अभी हम मारने वाले हैं दीवार में बहुत जोर से। हॉटनेस और कोल्डनेस। सुनो, हीट
Heat is a form of energy which takes place when there is a temperature difference. Energy transfer takes place due to टेम्परेचर डिफरेंस. अगर दो जगह का टेम्परेचर अलग अलग है तो वो टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए अगर वो दोनों को अगर आपने किसी तरीके से कनेक्ट किया है तो फिर वो हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर जो होगा वो एक दूसरे को बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा. तो हाई टेम्परेचर वाला ना अपना अमाउंट ऑफ हीट मतलब एक एनर्जी ट्रांसफर करेगा कि लोअर वाले को कि भाई आप अपन इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब एक स्टेट पर आ जाए, दोनों का बराबर हो जाए. पर वो जो नेट टेम्परेचर आएगा वो बिटवीन रहेगा, हायर टू लोअर के बीच में, ना वो लोअर से नीचे जाएगा ना हायर से ऊपर जाएगा. ये बात याद रहेगी. अब तो कंफ्यूजन. चलो अभी कल पूछेंगे फिर सेम आंसर देना. सर हीट जो है वो हॉटनेस और कोल्डनेस है. अच्छा, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू, मतलब छत से हमेशा जमीन पे ही जाएगा ना, हायर टू हायर टेम्परेचर टू लोअर. पूरा सेंटेंस क्यों नहीं बोलते हो? हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. हमको ना हीट निकालना सीखना. एक बात मैं आपसे एक छोटा सा एक नोट लिखना चाहूंगा यहाँ पर ध्यान से. पहला नोट कह रहा है कि अगर टेम्परेचर T1 बड़ा है T2 से, यहाँ T2 को अपन फाइनल मान के चल रहे. क्या मान के चल रहे? फाइनल. तो याद रखना कि हीट रिलीज हुई है बाय सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम. अगर टेम्परेचर जो है कम हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए? कम हो जाए, तो अपन समझ जाएंगे कि सिस्टम ने हीट क्या कर दी? हीट रिलीज बाय सिस्टम. और मान लीजिए अगर ये कहें कि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया. अरे भाई आप जिस कंटेनर पे काम कर रहे थे वो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया. तो हीट क्या कर ली उसने? फिर हीट गेन बाय. समझ गए ना बात को? छोटी छोटी बट बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये. पॉइंट नंबर 3, अगर T1 बराबर हो जाए T2 तो क्या बोलेंगे? कौन से वाले? आयनिक, केमिकल, थर्मल इक्विलिब्रियम पे. किस पे है ये? क्या ये सारी बातें आपको याद रहेंगी? और ये थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है? कौन सा हम लोग डिवाइस यूज करते हैं? थर्मोस्टेट. हाँ, ये उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है. ठीक है इसमें समझ गया ना? तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. अब मैं आपको बताता हूं IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ हीट. IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ व्हाट? हीट. बोलो हीट. साल लो हीट. हाँ करते रहो हीट. सुनो आगे. IUPAC क्या बेटा? IUPAC साइन कन्वेंशन क्या बेटा? साइन कन्वेंशन ऑफ हीट. साइन कन्वेंशन ऑफ. मान लीजिए एक सिस्टम था. क्या था बेटा? एक सिस्टम था. सिस्टम लाइक दिस. ये एक सिस्टम है. ये क्या है बेटा? इस सिस्टम पे अरे फिर यहां से ये अमाउंट ऑफ हीट आया, अमाउंट ऑफ हीट गया. अच्छा, जब हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो रहा है भाई, पहले सिचुएशन में क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब होगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ेगा ना. तो भाई हीट अगर एब्जॉर्ब होगा तब बाय द सिस्टम है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है, तो अपन उसको कैसे लेके चलेंगे? सिस्टम में क्या हुआ? वो तो बढ़ गया होगा भाई, स्टोर हो गया ना. अपन तो कंटेंट के बेसिस पे देख रहे हैं ना कि भाई अमाउंट ऑफ हीट जब किसी में भर दोगे तो मैं कहूंगा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव. आप कहोगे पॉजिटिव. भाई आपकी जेब में 100 रुपए पकड़ा दूं मैं तो आप एकदम से क्या होगा? अमीर हो गए ना. अरे 1 रुपए मिलता है ना पॉकेट मनी के लिए. तो बता रहा अगर 100 रुपए पकड़ा दो पॉकेट मनी में तो आप धनी हो गए. एक्सेप्ट दिस बच्चा, हम लोग की बात चल रही है. तो यहाँ अभी लोग को नहीं मिलता ना 2 लाख रुपए पर घंटे के हिसाब से. तो बाकी बच्चों, नॉर्मल बच्चों की बच्चों कितने बार एंट्री लोगे भाई एक ही क्लास में? नेट नहीं आ रहा तो क्यों नहीं? मान जाओ ऑफलाइन में जब पढ़ रहे हो तो नहीं, इसमें भी जो घुसना है तुमको आ जाओ तुम भी, क्योंकि दूसरे के स्क्रीनशॉट अच्छे नहीं आएंगे, एकदम से कलर चेंज हो जाएगा. एमुलेट डिस्प्ले पे चाहिए उनको सब.
तो एकदम से अगर पैसा बढ़ जाए तो आप धनी हो गए ना, पॉजिटिव हो गए। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ, दूसरा भले ही चाहे क्लियर ना हो पॉकेट मनी वाला, ये समझ में आना चाहिए। अभी अगर हीट रिलीज बाय सिस्टम है, हीट रिलीज बाय, तब अपन क्या लेंगे उसको? हीट रिलीज बाय सिस्टम के लिए अपन लेने वाले नेगेटिव, क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन कौन करेगा? ऑनलाइन वालों से कराता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करेगा यहां पर वैष्णवी। जल्दी गूगल करो बेटा, कुछ तो बोलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक की कैलकुलेशन कैसे करना हीट का। ये बार बार मैं फ्लॉट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एकदम से एक फॉर्मूला लिख दूंगा, मैं कह दूंगा कि ये फ्लॉट्स है, हालांकि पढ़ेंगे अपन आगे, बट मैं कह दूंगा ये फ्लॉट्स है, तो पता तो होनी चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला था क्या। ठीक है, हाँ, जीरोथ लॉ का तो सबको याद ही होगा। अगर जीरोथ लॉ भी नहीं पता है कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, सीख जाओगे। हीट इन्वॉल्व, क्या बेटा? हीट इन्वॉल्व, हीट इन्वॉल्व कहीं पर एक्स है, कितना है? एक्स। अच्छा, हीट का यूनिट क्या चलेगा? क्या चलेगा हीट का यूनिट? हाँ, अरे जो वर्क की यूनिट है वो सब किसके हो जाएंगे? वर्क इज बेसिकली एनर्जी और हीट इज बेसिकली, तो एनर्जी के यूनिट थोड़ी ना आपस में बदल जाएंगे भाई। दूध को कभी किलोमीटर में लिया है? लीटर में ही लेते दूध। किसके घरों में दूध किलोमीटर में आ रहा है? यूनिट बदलते, चाहे वो दूध चाहे कोई भी खरीदे। समझ में आ रही बात? चाहे आप खुद जाओ खरीदे, चाहे पिताजी लेके आए, वो लीटर में लेके आएंगे, वो किलोमीटर में लेके आने वाले। कभी सुना घर पे कोई आया एकदम से कहीं भाई 2 किलोमीटर दूध लेके आए? अरे 2 किलोमीटर जाके गए हो तो दूध लेके आए हो, समझे? तो यूनिट चेंज नहीं होता, यूनिट चेंज, पता नहीं तुम लोग फिजिक्स वाले सर कैसे झेलते होंगे तुम लोगों को, उनको तो दिमाग ही खराब हो जाता होगा बीच बीच में, अलग ही चलता रहता होगा। हमें लग रहा है कि उनको ना हमें एक डंडा देना है, हो सकता है उनको वो हेल्प कर जाए, क्योंकि वैसे तो हम समझ गए थोड़ा बहुत, जैसी फिजिक्स वाली चीज आ रही है उसी में यूनिट नहीं निकल रही उनके मुंह से। हाँ, जब हमने बोल दी तब बोली ना। देखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ हीट, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? हीट। ता बोलो लास्ट में, सुनो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू अपन निकालेंगे एक तो फ्लॉट के थ्रू। फ्लॉट का फॉर्मूला बोले तो कितना होता है फ्लॉट का? बोले जल्दी। इंटरनल एनर्जी किस किस के बराबर होता है? अबे डेल्टा यू, क्यू प्लस, ये अपन पढ़ चुके होंगे शायद। अरे अब आ गए वो लॉजिक पे। यही होता है टोटल इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, अमाउंट ऑफ टोटल हीट, अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन करने की कैपेबिलिटी। समझे? वही तो क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी किसी की बॉडी में, अमाउंट ऑफ टोटल हीट, अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन करने की कैपेबिलिटी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, डेल्टा लगा दो, मैं ये कहना चाह रही प्लस डी डब्ल्यू। शानदार। सुनो, हमारे कोई भी लॉजिक्स को नहीं बदलेगा, पहले बता रहे। आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, हमने लिख दिया डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस, अब डब्ल्यू में भी पॉजिटिव नेगेटिव वी डोंट, हो सकती है पॉसिबिलिटी में डब्ल्यू निकाल लेते, मालूम पड़ा नेगेटिव में आ गया, जरूरी थोड़ी ना है कि भाई वर्क डन पॉजिटिव ही रहे तो माइनस में हो जाए। जनरल बात तो क्यू प्लस, वो चेंज हो सकता है ना वर्क डन का साइन चेंज हो सकता है क्या? इवन क्यू का भी साइन चेंज, एब्जॉर्ब रिलीज कुछ भी हो रहा। एक जनरल फॉर्मूला मिल गया ना, डेल्टा यू इक्वल टू इंटरनल एनर्जी है ये, डेल्टा यू इज टोटल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। अब वर्क डन में भी नेगेटिव और हीट, और दोनों नेगेटिव और दोनों ही पॉजिटिव, या एक नेगेटिव एक, बना लोगे 3 फॉर्मूले, खुद लिख लोगे मन से, समझ गया ना?
हर बार डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू लिखना समझ में आ रही है बात? वो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्मूले चेंज होते रहेंगे, इट डिपेंड्स कि वो कैसे नेचर का पॉजिटिव या भाई वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें। अब मैं आपसे कहूं कि -50 जूल वर्क डन और +50 जूल वर्क डन कौन बड़ा? प्लस वाला बड़ा। -2 कूलम प्लस का 3 कूलम, तो सॉरी -4 कूलम प्लस का 2 कूलम कौन बड़ा? प्लस का हम सच में ना प्लस का, अब फोर्स के टाइम में सबको समझ, प्लस का 5 न्यूटन और प्लस का 5 न्यूटन और माइनस का 8 न्यूटन कौन बड़ा? चलो सब बड़ा छोटा करो, तुम कर दो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अच्छा वो अपने वो एनसीबी डेल्टा टी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद है क्या कुछ कुछ? अरे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हमने, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी, सॉरी एनसीबी डेल्टा टी। ये सब अभी अपन पढ़ेंगे कि भाई ये क्या होता है। मतलब बेसिक अगर मैं आपको बता दूं ना, एक वर्ड होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कौन डिफाइन करेगा? हीट कैपेसिटी। और जो भी बंदा हीट कैपेसिटी डिफाइन कर लेगा वो बताएगा कि कौन बोलेगा मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बाय 1 एक वर्ड और आएगा, एक आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आएगा? ये सब आपको पता होना शायद। देखो ये मेथड नंबर 2 चलेगा अपने पास के बाय नोइंग हीट कैपेसिटी, बाय नोइंग हीट कैपेसिटी। तो एक तो ये तरीका है कि अपन फ्लॉट लगा दे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे और अपन बाय नोइंग हीट कैपेसिटी निकाल करके भी अपन सॉल्व करेंगे हीट का वैल्यू। हाँ भाई हीट कैपेसिटी अगर अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये जो सीबी आया है ना, ये अपने पास हीट कैपेसिटी है। तो अब आप समझिएगा, ये हीट कैपेसिटी पहले वाले का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू, या हीट रिक्वायर्ड, हीट की बात चली, हीट रिक्वायर्ड टू बाय नहीं हीट कैपेसिटी में तो अपन ये कहेंगे कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एनी सब्सटेंस, वो हीट कैपेसिटी है। फिर क्वांटिटी अगर आ जाएगी तो फिर मोलर भी चलेगा, स्पेसिफिक भी चलेगा। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए अपन मैं सीधे सीधे कुछ डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप लोग हमेशा की तरह कॉपी और पेस्ट दोनों कर देना। तो क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, heat required to change temperature of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। कोई महान बच्चा इसका यूनिट बता सकता है क्या? बोलो बोलो। जूल बाय, बस। अब सुनो, अब मैं अगर इसमें कहूं कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ यहां अपन जो लेके चल रहे हैं ना वो 1 मोल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस तो इसके लिए भी अपन यूनिट तो दे ही सकते हैं, बताओ। जूल पर शाबाश, अब तो कुछ बोला तुम लोगों ने। जूल पर मोल केल्विन, समझ गए ना भाई? थर्ड इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, थर्ड वाले की डेफिनेशन दे रहा हूं। अब सुनो, स्पेसिफिक के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? अरे डेफिनेशंस क्या? हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of
और 1 ग्राम सब्सटेंस या बाय बंडिंग। हाँ भाई, इसका यूनिट बोलो, जूल पर ग्राम पर केल्विन, सब जगह पर लगाओ। चलो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात और, मैं अगर बात करूं, रुको कर रहा, देखो हीट कैपेसिटी क्या बेटा, अभी तो कहोगे सर अभी तो बोला, हाँ, तो बोला तो क्या, फिर से बोल दिया। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी जो है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं हीट कैपेसिटी का, C इज इक्वल टू डी क्यू बाय, ये फॉर्मूला पता होगा ना आपको, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से एक बात बताओ, क्या कोई महान बच्चा ये कह सकता है डी क्यू इज इक्वल टू सी डी टी? अच्छा, इसी को अपन ये भी कह सकते हैं एन सी बी। बोलो, एन मोल्स है, बताओ। या मतलब ये जो सी वी नहीं सी एम, इसको ना मैं ये लिखूंगा मोलर, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो कितने मोल्स के बेसिस पे चल रही है, और यहाँ पर एम मास है, एस स्पेसिफिक हीट है, और डीटी, समझ गया है ना भाई। अगर बड़ा चेंज होगा तो डेल्टा से डिनोट करेंगे, छोटा होगा तो डी से चेंज। चलो ठीक। अच्छा, इसके इंटीग्रेशन के लिए अगर मैं बात करूं भाई, कैसे लिख सकता हूँ, 0 से लेकर के टोटल क्यू डी क्यू इट इज इक्वल टू व्हाट, मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ इस वाले में कि T1 से लेकर के T2 टेम्परेचर सी डी टी, और इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि T1 से लेकर के T2 एन मोलर हीट कैपेसिटी इनटू डीटी इट इज इक्वल टू ये T1 से लेकर के T2 और एम एस dt, समझ गया ना। तो ये भी एक छोटा सा नोट है आप लोग के लिए, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ताकि हम लोग जो है यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी करें। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या होता, बोलो। अरे बच्चा लोग बोल नहीं रहे। रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटीज लिख दूं मैं, आप समझ ही जाओगे ना, तीनों के बीच में रिश्ता निकाल रहे हैं। हीट कैपेसिटीज तीन तरह की, ठीक है, हीट कैपेसिटीज। हाँ, तो क्या होता है जल्दी बताओ, अरे बोलो, अभी तो लिखा तुम लोग के सामने, यही तो है। सब में dt क्या है, तो भाई सीधे सीधे नहीं बोल सकते, C इज इक्वल टू व्हाट, एन सी एम, सॉरी एन मोल्स इंटू सी एम, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक, समझ गए ना। एन क्या है बोलो, एम क्या है, क्या है, एम क्या है, मास, सी एम क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है, और यहाँ एस क्या है, शानदार स्पेसिफिक हीट, और बेटा यहाँ सी क्या है, हीट कैपेसिटी है, वो ओनली हीट कैपेसिटी। तो ये सी अपने पास हीट कैपेसिटी होगा। अब हीट कैपेसिटी अभी भी अपन न्यूमेरिकल पर नहीं आ रहा है, अभी सब अपन ना छोटे छोटे टर्म्स को ही देख रहे हैं कि ये हीट कैपेसिटी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह वगैरह एंड, हाँ चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बता रहा हूँ। प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन हीट कैपेसिटी या प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, सुनिएगा इस बात को। अच्छा, C इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी तो आप पढ़ ही लिए हो ना, तो मैं पॉइंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ कि अगर वो आपसे कहे कि आइसोथर्मल है, कैसा है, हाँ भाई आइसोथर्मल के लिए अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो dt क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, आप जानते हो C इज इक्वल टू डी क्यू बाई, और अगर मैं इसकी जगह 0 लिख दूं तो C कितना आ जाएगा, समझ गए ना, अनडिफाइन हो जाएगा वो। दूसरी बात, एडियाबेटिक के लिए बोले, एडियाबेटिक
एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता? हीट। हाँ भाई यार, डी के ऊपर ने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। अगर इसको तो अपने सॉरी क्यू कांस्टेंट कर दिया, क्यू कांस्टेंट है तो डी क्यू कितना? और अगर डी क्यू 0 आ जाएगा तब C0। पॉइंट नंबर 3 बोलो बेटा अपने आइसोकोरिक। क्या बेटा? आइसोकोरिक में क्या कह सकते हैं अपन? तो अपन ये कह सकते हैं कि CV। देखो ये CV का मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू dQ बाय dt। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे एट व्हाट? कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सारे टर्म समझ में आ रहे हैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि CV इज इक्वल टू dQV, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, अपॉन dTV। बोलो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब रुको रुको रुको, आपको ये पता है ना कि du इज इक्वल टू DQ प्लस DW? ये तो शायद बच्चों को पता है ना कि DQ इज इक्वल टू DU प्लस। अच्छा, क्योंकि बात आइसोकोरिक की चल रही है, वॉल्यूम क्या है यानी DW सीधे सीधे, तो अपन DQ के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? DU। तो CV के प्लेस पे अपन लिख सकते हैं DU